कॉस्मोस सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 3 इकाई 3 संस्कृति और परंपरा पाठ 9 संस्कृति का संगम। संस्कृति का संगम। आज कक्षा में विद्यार्थी बड़े शांत बैठे थे, लेकिन सभी बड़े उत्साहित थे। उनके हिंदी शिक्षक दक्षिण भारत में हैदराबाद की यात्रा करके कई दिनों के बाद लौटे थे। विद्यार्थी उनसे हैदराबाद के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे। विशाखा, गुरुजी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है या तेलंगाना की? शिक्षक, वास्तव में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश था, इसलिए हैदराबाद तेलंगाना की भी राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी। विशाल, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? शिक्षक, अरे भाई, क्यों नहीं? आखिर हैदराबाद तो हमारे देश भारत का ही भाग है। आपको पता है, अपने उत्तर भारत में चंडीगढ़ भी 2 प्रदेशों की राजधानी है। वे प्रदेश हैं हरियाणा और पंजाब। फिर हैदराबाद तो भारत की संस्कृति का संगम स्थल है। यहाँ उत्तर तथा दक्षिण का संगम दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में इसे उत्तर का द्वार कहा जाता है और उत्तर भारत में इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है ना मजेदार बात? सुरेखा, तो क्या वहाँ के बच्चे हमारी तरह हिंदी ही बोलते हैं? शिक्षक, हाँ, बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते। सुरेखा, ऐसा क्यों गुरुजी? शिक्षक, वास्तव में हैदराबाद की भाषा की अपनी एक विशेषता है। ये हिंदी, उर्दू तथा तेलुगु का मिश्रण है। इसे हैदराबादी उर्दू भी कहा जाता है और दक्कनी हिंदी भी। विपुल, ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। हैदराबाद तो सचमुच अनोखा नगर है। शिक्षक, विपुल, हमारे देश भारत की यही विशेषता है कि यहाँ एक दूसरे के धर्म और परंपराओं का सम्मान किया जाता है। ही हमारी सबसे बड़ी मिश्रण शक्ति है। हमें हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम दिखाई पड़ता है। यहाँ ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी आदि भी बड़े प्रेम से सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन सब ने मिलकर ही हैदराबादी संस्कृति विकसित की है। विश्वास, गुरुजी, मेरे पिताजी बता रहे थे कि हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था। ये सच है क्या? शिक्षक, हाँ, ये सच है। हैदराबाद को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। वो एक बंजारिन लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम भागमती था। उसी के नाम पर इस नगरी को भाग्यनगर का नाम मिला। विवाह के बाद भागमती ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तब उसे नया नाम मिला हैदर महल, इसलिए इस नगर का नाम भी हैदराबाद हो गया। चारुदत्त, गुरुजी, मैंने तो सुना है कि हैदराबाद पहले भारत का भाग नहीं था। ये सच है क्या? शिक्षक, नहीं चारुदत्त, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हैदराबाद के सूबेदार को निजामे मुल्क की पदवी दी थी। उसके वंशज हैदराबाद के निजाम कहलाने लगे। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो हैदराबाद के निजाम ने भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ रहने का निर्णय किया। लेकिन हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पाकिस्तान का अंग नहीं बन सकता था। निजाम अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने भारत से भी अलग रहने का निश्चय कर लिया। तब भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने निजाम को मनमर्जी करने से रोका और उसे भारत का अंग बनने के लिए विवश कर दिया।
इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लगभग 1 साल बाद सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत गणराज्य का अंग बना। वैसे हैदराबाद सदा से ही भारत का अभिन्न अंग था। मुक्ता: गुरुजी, मैंने सुना है कि हैदराबाद भारत का साइबर सिटी है। ये साइबर सिटी क्या होता है? शिक्षक मुस्कुराकर: शाबाश मुक्ता, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। साइबर सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। साधारण रूप से आप इसे कंप्यूटर अथवा डिजिटल प्रणाली के नाम से जानते हैं। हैदराबाद में कई कॉल सेंटर तथा BPO हैं। B0 P0 O0 का अर्थ है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हैदराबाद में एक उपनगर बसाया गया है जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हैदराबाद से जुड़ा नगर सिकंदराबाद तो अब साइबराबाद के नाम से लोकप्रिय हो गया है। मुंबई की तरह यहाँ भी फिल्म उद्योग फल फूल रहा है। मीमांस: गुरुजी, हैदराबाद को मेट्रोपॉलिटन भी कहा जाता है। मैंने सुना है कि दिल्ली और मुंबई भी मेट्रोपॉलिटन हैं। ये मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? शिक्षक: तुम ठीक कह रहे हो मीमांस। मेट्रोपॉलिटन का साधारण अर्थ होता है महानगर। जिस नगर में पूरे देश ही नहीं विश्व के अन्य देशों से भी आकर लोग बस जाते हैं, उन्हें मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। हैदराबाद को भी मेट्रोपॉलिटन होने का गौरव प्राप्त है। सचिन: गुरुजी, मैंने सुना है कि हैदराबाद में तो खाने की बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं। आपने क्या क्या खाया? सभी हंस पड़ते हैं। शिक्षक मुस्कुराते हुए: सचिन, तुम्हें खाने पीने का बहुत ध्यान रहता है। हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही प्रसिद्ध है। मुझे तो इसका स्वाद अभी तक याद है। वहाँ खुबानी, फेनी, पाया, नाहरी तथा हलीम भी खूब खाए जाते हैं। शुद्ध देसी घी में बनी हैदराबाद की मिठाइयाँ तो देश विदेश में बिकती हैं। पुराने हैदराबाद में बिस्कुट बनाने वाले ऐसे कारीगर हैं जो कई पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। इनके बेकरी उत्पादों की विदेशों में भी खूब मांग है। देवयानी: गुरुजी, क्या हैदराबाद में हीरों की खाने भी हैं? शिक्षक: देवयानी, आप अपनी जानकारी को थोड़ा ठीक कर लीजिए। हैदराबाद हीरों के व्यापार का केंद्र है। हीरे तो गोलकुंडा में निकलते हैं। गोलकुंडा हैदराबाद के निकट ही है। ये हैदराबाद से भी पुराना नगर है। गोलकुंडा में पानी की कमी हो जाने पर ही हैदराबाद के शासकों ने हैदराबाद को राजधानी बनाया था। मीमांस: गुरुजी, आपने हैदराबाद में कौन कौन से स्थान देखे? शिक्षक खुश होकर: शाबाश, ये है न पूछने वाली बात। हैदराबाद में हमें घूमने के लिए अधिक समय तो नहीं मिल सका था, फिर भी हमने प्रमुख स्थान देख लिए थे। इससे पहले कि मैं इन स्थानों के बारे में आपको कुछ बताऊं, आप ये बताइए कि हैदराबाद की पहचान किससे है? मीमांस: गुरुजी, चार मीनार से। मेरे पापा जी बता रहे थे कि जिस प्रकार आगरा की पहचान ताजमहल से और दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से है, उसी प्रकार हैदराबाद की पहचान चार मीनार से है। शिक्षक: बिल्कुल ठीक मीमांस। हैदराबाद की पहचान चार मीनार से ही होती है। यह एक भव्य इमारत है। इसका निर्माण भी कुतुब कुली शाह ने ही करवाया था। कहा जाता है कि एक बार हैदराबाद में प्लेग की बीमारी फैली थी। उस बीमारी पर काबू पा लेने की खुशी में ही इस भवन का निर्माण करवाया गया था। हैदराबाद के निकट गोलकुंडा का किला भी देखने योग्य है। ये भारत के सबसे भव्य किलों में से एक है।
हैदराबाद नवाबों की नगरी है। यहाँ पर फलकनुमा तथा चौमहला महल भी है। सालार जंग संग्रहालय तो वास्तव में ही देखने योग्य है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा एकत्रित चीजों का सबसे बड़ा संग्रह है। हैदराबाद में हमने बिरला तारामंडल भी देखा। यहाँ हमें अपने सौरमंडल तथा अंतरिक्ष से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ मिली। विशाखा, गुरुजी, मैंने तो सुना है कि हैदराबाद में बिरला मंदिर भी है। शिक्षक, ठीक सुना है तुमने। हैदराबाद में बिरला मंदिर भी है। यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये पूरा मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है। सचिन, गुरुजी, आपको कौन सा स्थान सबसे अधिक अच्छा लगा? शिक्षक, बेटा, सभी स्थानों का अपना अपना महत्व है, लेकिन मुझे हुसैन सागर झील ने बहुत प्रभावित किया। ये कृत्रिम झील हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को अलग करती है। इसके बीचों बीच महात्मा बुद्ध की 18 मीटर शून्य ऊंची प्रतिमा है। झील में जिस पत्थर पर यह प्रतिमा स्थित है उसे लोग जिब्राल्टर का पत्थर कहते हैं। मीमांस, गुरुजी, आप हमें हैदराबाद कब लेकर जाएंगे? शिक्षक, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगा। अगर वे अनुमति देंगे तो इस बारे में सोचा जाएगा। सभी विद्यार्थी, गुरुजी, हम सभी चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। शिक्षक, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ बातें ही मत करते रहिए। अब आप सभी ध्यान से सुनिए। कल आपको अपनी पुस्तिका में हैदराबाद के बारे में 10 वाक्य लिखकर लाने हैं। आपको याद है ना मैंने क्या क्या बताया है? सभी विद्यार्थी, याद है गुरुजी? अच्छे से याद है, धन्यवाद। शिक्षक, तो ठीक है, फिर कल सभी अपनी पुस्तक लेकर आएंगे। तभी स्कूल की घंटी बज गई। शिक्षक मुस्कुराते हुए कक्षा से चले गए। विद्यार्थी एक दूसरे से हैदराबाद के बारे में बातें करने लगे।